आज जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ उसका ताल्लुक है रीसेंट अफगान शिया लीडर की जो पाकिस्तान के इमरान खान से और चीफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है उसके बारे में। जिस शिया सियासतदान और लीडर ने जो मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा से, उसका नाम है करीम खलीली। करीम खलीली के बारे में हो सके लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो या महदूद हो। सोचने की बात यह है कि एक शिया मलेशिया का लीडर जो कभी अफगान गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट था, इस वक्त वो सियासतदान है, एक पॉलिटिशियन तो है, इसके साथ साथ वो एक शिया कम्युनिटी का लीडर है। हज़ारा शिया कम्युनिटी जो उसका लीडर है। इसके अलावा ये चेयरमैन है अफगान पीस काउंसिल का भी। वो अचानक पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं और उनकी मुलाकात डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से करवाई जाती है और उसके साथ साथ उनकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि एक लीडर पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट पे भी नहीं है और ना कोई कैबिनेट अफगान कैबिनेट का हिस्सा है, वो पाकिस्तान आते हैं, चाहे उनका विज़िट उन हज़ारा कम्युनिटी के जिनको मारा गया था कोयटा के मुच के अंदर, उनकी उज़रख्वानी करनी थी। तो देखा जाए तो ये एक अफगानिस्तान का ऑफिशियल विज़िट नहीं, एक पर्सनल विज़िट था इनका, मगर उनके अंदर इस विज़िट के अंदर कुछ ऑफिशियल चीज़ें थी जो डिस्कस की गई थी। कुछ दिनों से इसके मैंने ये जो विज़िट जो इसको देखा, जिसने मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ कंसर्न थी मुझे इस विज़िट के अंदर, वो ये थी कि जो करीम खलीली है उनका रिकॉर्ड जो है वो कुछ इंटरनेशनली कुछ अच्छा नहीं है। करीम खलीली प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई के दौर हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट था, नायब सदर था अफगानिस्तान के। उसके बाद अचानक जब करज़ई दोबारा नॉमिनेट होते हैं 2010 में एज अ सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, वो सबसे पहला क्या काम करते हैं, वो अपने काबीना के 2 हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स हैं उनको सेक कर देते हैं। उन मिनिस्टर जिनको सेक किया गया उनके अंदर एक नाम करीम खलीली की है। करीम खलीली के ऊपर एक इल्ज़ाम है जिसकी वजह से अमेरिका ने हामिद करज़ई के ऊपर प्रेशर डाला कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है एक्सेप्ट कि इनको काबीना से और गवर्नमेंट से बेदखल किया जाए। 2005 और 6 के दरमियान एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी। वो रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी। उस रिपोर्ट का नाम है ब्लड स्टेन हैंड्स। इस रिपोर्ट में जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि जिन्होंने अपने वक्त में वॉर क्राइम्स किए और वो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जंगी मुजरिम, उनमें एक नाम करीम खलीली का है। करीम खलीली एक वॉर क्रिमिनल है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन which based in the New York, USA। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो अमेरिकी इंतज़ामिया में काफ़ी हद तक खलबली मच गई और उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। काफ़ी बदनामी हुई क्योंकि हामिद करज़ई की गवर्नमेंट जो थी इट वाज एक्चुअली बैक्ड बाय द US गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो उस टाइम उनको करज़ई के ऊपर प्रेशर डाला गया अमेरिका ने कि इसको निकाल दें। तो एज एक्यूजेशन अंडर द war crimes, this person was sacked from the Afghan government as vice president। एक तो इनका ये कारनामा है
कि इन्होंने अपने टाइम में जब 1992 में जब काबुल पे हमला किया गया था, जब अफगान सोवियत फोर्सेस जब विथड्रू हो गई और तो उसके विथड्रू हुए निकल गए अफ़गानिस्तान से, तो काबुल पे मुख्तलिफ जो मुजाहिदीन जो ग्रुप्स थे, जिसके अंदर हिज़्ब इस्लामी था, जंबश था और दोस्तम के जनरल दोस्तम के, और इसके अलावा हिज़्ब इस्लामी हिकमत यार, और इसके अलावा ताजिकिस्तान के जो मसूद थे, कमांडर मसूद, उनकी, और प्लस इनकी जो ये लीड कर रहे थे उस टाइम हिज़्ब वहदत इस्लामिया, जिसको वहदत बोलते हैं। हिज़्ब वहदत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 5 से 8 शिया ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ओवरऑल कंट्री वाइज शिया कम्युनिटी की, जिसका नाम रखा गया हिज़्ब वहदत अल इस्लामिया अफ़गानिस्तान में। उनके लीडर तो और भी थे, उनमें से एक लीडर करीम खलीली थे। करीम खलीली जब ये कोप हुआ था काबुल के अंदर, तो उस टाइम ये शिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये लीड कर रहे थे। तो इस कोप के अंदर इन्होंने वॉर क्राइम्स किए, जिनकी डिटेल में मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। वॉर क्राइम्स किए तो इन सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और दर्दनाक अंदाज से, उनमें ये करीम खलीली बहुत आगे थे। इसके अलावा करीम खलीली जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहदत हिज़्ब वहदत के, हिज़्ब वहदत वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 90% हज़ारा कम्युनिटी उनके मेंबरान हैं। वहाँ ज़्यादातर जो हज़ारा जत जो प्रोविंस, हज़ारा जत जो एरिया है अफ़गानिस्तान का, वो सारा हज़ारा कम्युनिटी का है। इस वजह से ये भी हज़ारा हैं। और हिज़्ब वहदत जो ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान के अंदर है, वो भी कम्प्लीटली हज़ारा कम्युनिटी पे मुश्तमिल है। एक और क्रेडिट इनकी तरफ ये जाता है, इनके हिज़्ब वहदत इस्लामिया की तरफ, कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो फातिमियून ब्रिगेड जो IRGC ने क्रिएट की थी, उसके अंदर भी जो लोग प्रोवाइड किए गए थे, 20 से 30 हज़ार अफ़गानी जो पेश किए गए थे, वो इन्होंने इंसाफ नहीं पेश किए थे आया ईरान को कि वो जाके इराक़ और सीरिया में जाके ईरान की तरफ से लड़ें और बशर असद की तरफ से। तो ये क्रेडिट भी इन साहब को जाता है, क्योंकि ये उस टाइम भी वहदत इस्लामिया के लीडर थे। इसके साथ एक और थे हाजी मोहम्मद मुहक्किक। हाजी मोहम्मद मुहक्किक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले तो ये एक अजीब बात है कि एक बंदा जो पॉलिटिशियन तो है, मगर जैसे कि वो एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर्ड है US की तरफ से, उनके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, और उसी इल्ज़ाम के तहत उनको हुकूमत से बरतरफ भी किया गया, ना कि डिफेंड किया गया। इसके अलावा इनके ऊपर ये भी एक जिस ऑर्गेनाइजेशन ये ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक मिलिटेंट मलेशिया शिया ऑर्गेनाइजेशन है जो इज़ बैक्ड बाय द ईरान, और उन्होंने 20 से 30 हज़ार फातिमियून 20 से 30 हज़ार हज़ारा कम्युनिटी के लोग ईरान को दिए, जो फातिमियून ब्रिगेड के नाम से। इसके अलावा उनसे अलावा और छोटी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अल हुसैनियून, अल हैदरियून, वो भी वहदत हिज़्ब वहदत की ज़ेर तसलत वो काम कर रही हैं। तो इनका बैकग्राउंड तो बहुत ही एक बहुत ही घनौना और एक बदनाम ज़माना इनका बैकग्राउंड है। अब इस जैसे बदनाम ज़माना वॉर क्रिमिनल को, जंगी मुजरिम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट इमरान खान से मुलाकात करना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करना एक अजीब सा मंजर पेश करते हैं। और हम जैसे एक इंटेलेक्चुअल लोग ये सोचे मजबूर करते हैं कि आखिर पाकिस्तान की स्टेट को क्या अचानक ये ज़रूरत पड़ गई कि एक वॉर क्रिमिनल, एक वॉर लॉर्ड
और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को पाकिस्तान में बुला के उनके साथ अलग अलग मुलाकातें की गई हैं।